पुणे में कोश्यारी जी को आना बंद। जब भी आएगा चप्पल का हार पहनाया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, उसके मुंह पे काली शाही फेंकी जाएगी। सावित्री बाई की शादी 10 साल में कर दी गई और उनके पति 13 साल के थे। अब या कल्पना करो जो लड़के लड़कियां मुलगा मुलगी क्या करते होंगे, शादी करने के बाद क्या सोचते होंगे। मैं सरकार को बता रहा हूँ, ये तुमको इशारा समझ लो या दम समझ लो, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ना हमारा काम नहीं है। महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। फिर भी अगर तुमको कायदा सुव्यवस्था बिगड़ाने की है, लोगों में जातियों में झगड़ा लगाना है, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन संवैधानिक मार्ग से बाबा साहब ने शिवाजी महाराज के दिए मार्ग से उसको आगे बार वो पुणे में नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है और नए युग की बात बोल रहा हूं, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक तो आपको यही मिल जाएंगे। एक पाय बाहेर कोश्यारीचं करायचं काय, कोश्यारीचं करायचं काय, एक वडा दोन पाव कोश्यारी भाड खाओ, एक वडा दोन पाव कोश्यारी भाड खाओ। समर्थ के बिना कौन शिवाजी को पूछेगा, समर्थ के बिना कौन शिवाजी को पूछेगा। चले जाओ कोश्यारी चले जाओ, चले जाओ कोश्यारी चले जाओ। काली टोपी हटवा, महाराष्ट्र वाचवा, काली टोपी हटवा, महाराष्ट्र वाचवा, काली टोपी हटवा, महाराष्ट्र वाचवा। एक वडा दोन पाव कोश्यारी भाड खाओ, एक वडा दोन पाव, कोश्यारी भाड खाओ, एक वडा दोन पाव कोश्यारी भाड खाओ। या सगळ्यांना चान्स द्या, या सगळ्यांनी तोंड वाढवा त्याला, हातात घ्या चप्पल आणि मारा। या सगळं या दोन जण या, दोन जण या. Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. अरे कोश्यारीचं करायचं काय, अरे कोश्यारीचं करायचं काय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, लोकशाही अण्णाभाऊ साठेंचा, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विनय रतन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विनय रतन जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय संविधान। आज हम लोग यहाँ पर शिवाजी नगर पे आए हैं और शिवाजी नगर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर शिवाजी महाराज का शिवाजी महाराज का आप देख सकते हैं कि शिवाजी महाराज का एक पुतला है, जो पुतला शाहू महाराज ने यहाँ पर लगवाया है। और इस जगह पर यहाँ पर भीम आर्मी के तरफ से यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। भीम आर्मी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमने देखा कि जो राज्यपाल है कोश्यारी, उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी है, उन्होंने बार बार यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज हो गए या महाराष्ट्र हो गए उसके बारे में बहुत ही गलत वक्तव्य किया है। यहाँ पर जो आंदोलनकारी है उनसे हम लोग जानते हैं कि ये आंदोलन क्यों रखा गया और उनकी क्या मांग है। गंगौले साहब, आपने यहाँ पर जो आंदोलन किया है तो हमने देखा कि जब कोश्यारी है वो बार बार कुछ गलत वक्तव्य करते हैं। फुले जी के बारे में गलत वक्तव्य किया। उन्होंने ऐसा भी कहा कि महाराष्ट्र अगर गुजराती यहाँ से चले जाते हैं, मारवाड़ी यहाँ से चले जाते हैं तो महाराष्ट्र कुछ बचेगा नहीं, महाराष्ट्र में कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे जो राज्यपाल है कोश्यारी, अभी उनकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई है कि उन्होंने
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत वक्तव्य किया है, उनकी बराबरी गडकरी के साथ की है। क्या आपको लगता है कि ये जो शिवाजी महाराज, ये जो गडकरी है, वो शिवाजी महाराज की बराबरी कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखो, मैं उनका पहला कोश्यारी जी का जाहिर निषेध करूँ। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भाई विनय रतन सिंह, इनके नेतृत्व में चल रही बहुत बड़ी संगठन है पूरे देश में। और उन्हें जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह आलूवालिया, इनके नेतृत्व में आज का ये आंदोलन लिया गया है। कोश्यारी जी ने, कोश्यारी बोलेंगे हम, जीत लगाना मेरे लिए मुनासिब नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी उतनी लायकी नहीं है। तो कोश्यारी ने जो शब्द बोला है, पहले हमारी माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बोला, फिर हमारे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब के बारे में, फिर महाराष्ट्र के बारे में, और महाराष्ट्र के जनता के बारे में भी उन्होंने गलत बताया। उनको ये पता नहीं कि छत्रपति ने गुजरात में जाके क्या किया था। उन्होंने उन्हें पढ़ना चाहिए। पूरी गुजरात को उन्होंने परेशान कर दिया था, वो शिवाजी महाराज है। यहाँ से गुजराती चले जाए या मारवाड़ी चले जाए, महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये छत्रपति की भूमि है, ये शाहू की भूमि है, ये फुले की भूमि है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। यहाँ पे कोई भी चले जाएगा तो ये महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे राज्यपाल को मैं जाहिर तो निषेध करता हूँ, लेकिन इसके आगे पूना में कोश्यारी जी को आना बंद। जब भी आएगा चप्पल का हार पहनाया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, उसके मुंह पे काली शाही फेंकी जाएगी। मैं सरकार को बता रहा हूँ, ये तुमको इशारा समझ लो या दम समझ लो, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ना हमारा काम नहीं है। फिर भी अगर उनको कायदा सुव्यवस्था बिगड़ाने की है, लोगों में, जातियों में झगड़ा लगाना है, तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन संवैधानिक मार्ग से बाबा साहब ने, शिवाजी महाराज ने दिए मार्ग से, उसको ये इसकी आगे बार वो पुणे में नहीं आएगा। हमने देखा कि ये जो कोश्यारी है बार बार ऐसी बातें करती है, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी साजिश होगी? देखो, इसके पीछे कौन होगा? क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी में जो छिंदम है, उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ही गलत वक्तव्य किया था, फिर भी वो बीजेपी में काम कर रहा है, वो उसको बीजेपी टिकट दे रही है, वो चुनाव लड़ रहा है। तो और आपने देखा कि त्रिवेदी है, उन्होंने भी कहा कि शिवाजी महाराज ने 5 बार माफ़ी मांगी। क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या साजिश चल रही है? देखो, इसके पीछे मनोवादी संगठन है, आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि जिन्होंने बाबा साहब को शिवाजी महाराज को खालसा किया, जो पेशवे है वही है। ये अभी बीजेपी के नाम से आ गया है। इन्होंने महाराज का जो राज्य था उसको भी खालसा करने का काम किया है। संभाजी महाराज को पकड़ के आदिल शाह को देने का काम भी इन्होंने ही किया है। यही वो पिलावड़ है जो आरएसएस और भाजपा किया है। हमने देखा कि जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था, तभी भी इन्होंने विरोध किया था, और जो कुलकर्णी था उन्होंने भी महाराज पे हल्ला किया था। बराबर तो है। आप क्या कहेंगे उस इतिहास के बारे में? बिल्कुल सही है। ये वही पिलावड़ है जो मनोवादी है, जो महाराज को पहले भी नहीं मानती थी और आज भी नहीं मान रही है। सिर्फ महाराज का चेहरा लगा के सत्ता काबिज कर, लेकिन इनके दिल में महाराज और बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं है। सब गलत है इनके बारे में, इनका इतिहास गलत है। इन्होंने आज तक जो भी इतिहास छत्रपति का बोला है वो गलत है, और वही कोश्यारी कर रहा है। इसकी लायकी नहीं है राज्यपाल रहने की। और आपने देखा कि इन्होंने कहा है कि पुरंदर अगर नहीं होते तो शिवाजी महाराज बड़े नहीं होते, उनका इतिहास नहीं आता। क्या आपको लगता है कि पुरंदर की वजह से शिवाजी महाराज का इतिहास यहाँ पर बड़ा हुआ है, शिवाजी महाराज को मारने लगे? क्या पुरंदर ये गलत है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि तोड़ दी और शिव उत्सव महात्मा ज्योतिबा फुले ने शुरू किया, और उसको बंद करने के लिए इन्होंने गणेश उत्सव लोकमान्य तिलक ने शुरू किया। तो ये लोग हैं, इनको यहाँ के बहुजन महापुरुष बड़े दिखने से इनके दिल में बहुत बड़ी अंगार लगती है। यही रामखोर लोग हैं, और यही ये गलत जेम्स लेन को गलत बात पुराने वाला ही पुरंदर ही था, तो हम उसका भी निषेध करते हैं। आज बाबा साहब की जो भी, शिवाजी महाराज की जो भी गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले का हम इधर जाहिर निषेध करते हैं।
28 और 29 तारीख को भाई चंद्रशेखर महाराष्ट्र में आने वाले, पूना में आने वाले, क्या उसके बाद आपकी क्या कोश्यारी के खिलाफ अगर उनको यहाँ से नहीं हटाया तो उसके बारे में आपकी अगला कदम क्या होगा? भाई चंद्रशेखर आज़ाद 28 तारीख को पुनः आएंगे, महात्मा ज्योतिबा की समाधि पे नमन होंगे। नमन करने के बाद जरूर कोश्यारी के बारे में वो आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में वो सहभाग होंगे। जय भीम। या कोश्यारीचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। छत्रपती शिवाजी महाराज की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं काळी टोपी हटवा, महाराष्ट्राला काळी वाचवा. टोपी हटवा, काळी टोपी हटवा, काळी